अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, मिली डाइजेस्ट की पेशकश खबरनामा में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मुबारक उमरी। खबरों को जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। खबरों को बर वक्त जानने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अब रुख करते हैं आज की खबरों की तरफ। वोटर लिस्टों में हेराफेरी, छेड़छाड़ और चलो में नामी इदारे के कारकुनों को सरकारी ओहदेदारों का फेक आईडी कार्ड देने के मामले की सख्ती से जांच करते हुए शहर की पुलिस ने अब तक इस केस में 11 अफराद को गिरफ्तार किया है। ताज़ा गिरफ्तारियों में बीबीएमपी के 4 सीनियर अफसर और एक एजेंट शामिल है, लेकिन अभी तक यह वाज़ेह नहीं हो सका कि वोटरों के डाटा चोरी में कौन लोग शामिल हैं। क्या इस तरफ बढ़ने की कोशिश पुलिस कर रही है? अगर इसके तार बीजेपी हुकूमत से जा मिलते हैं तो क्या उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? जांच के जरिए ये सामने आया है कि उन ऑफिसरों को चलोमई के जरिए रिश्वत के तौर पर भारी रकम दी गई है। कर्नाटक के मैसूर में 3 गुंबदों के साथ बस स्टॉप को रातों रात उस वक्त नई शक्ल दी गई जब रियासत के एक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ने धमकी दी कि अगर 3 गुंबदों को न हटाया गया तो वो खुद मस्जिद नुमा ढांचे को जेसीबी के जरिए 4 दिन में गिरा देंगे। नेशनल हाईवे 766 के केरला बॉर्डर कोलेगाल सेक्शन पर बस स्टॉप पर अब सिर्फ एक गुंबद है जिस पर सुर्ख रंग किया गया है, जो कि रातों रात बदल दिया गया है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट प्रताप सिम्हा के मुताबिक ये 3 सुनहरी गुंबदों वाली मस्जिद की तरह नजर आता था। कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोम्मई ने कहा कि रियासत के तमाम ग्राम पंचायतों की लाइब्रेरियों में आइन की नकल के साथ आइन पर मबनी इंतजामिया फराहम करना हुकूमत का मकसद है। उन्होंने कहा कि करियों के लेवल पर आइन का निफाज हुकूमत का अहम मकसद है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आइन को मजहबी किताब करार दिया है और हम उनके फरमान पर अमल करते हैं। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क के तौर पर आइन के तहत ही जमहूरी मुल्क के तौर पर उभरा है। तालीमी साल 2022-23 से उत्तर प्रदेश के मदारिस में 1ली से 8वीं जमात तक पढ़ने वाले तलबा को स्कॉलरशिप से महरूम कर दिया गया है। इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत की तरफ से हिदायत जारी कर दी गई हैं। पिछले साल 8वीं जमात तक मदारिस में पढ़ने वाले तकरीबन 6 लाख तलबा को स्कॉलरशिप दी गई थी। 1ली से 5वीं जमात तक के तलबा को एक साल में 1000 रुपये दिए जाते हैं, जबकि 6ठी से 8वीं जमात तक के स्कॉलरशिप की रकम अलग अलग है। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि बच्चों के मुफ्त और लाजमी तालीम के हक के कानून के तहत 1ली से 8वीं जमात तक की तालीम मुफ्त कर दी गई है, इसलिए 8वीं जमात तक के बच्चों को स्कॉलरशिप देने का कोई जवाज नहीं है। अब प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप सिर्फ 9वीं और 10वीं जमात के स्टूडेंट्स के लिए दस्तयाब होगी। साइबर न्यूज ने रिपोर्ट किया कि तकरीबन 48.7 मिलियन यूजर्स के व्हाट्सएप फोन नंबर्स चोरी कर लिए गए हैं और एक मशहूर हैकिंग कम्युनिटी फोरम पर बेचने के लिए लाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लीक होने वाले डेटा सेट में 84 ममालिक के व्हाट्सएप यूजर्स का डेटा मौजूद है। खबर के मुताबिक लीक होने वाले डेटा सेट में अमेरिका के 32 मिलियन से ज्यादा यूजर्स के फोन नंबर्स शामिल हैं। 11 मिलियन बर्तानिया के और 10 मिलियन रूस के हैं। हैकर्स ने दावा किया है कि उनके फोन नंबर्स की एक काबिले जिक्र तादाद मिस्र 45 मिलियन, इटली 35 मिलियन, सऊदी अरब 29 मिलियन, फ्रांस 20 मिलियन और तुर्की से 20 मिलियन शहरियों के हैं। इस डेटाबेस को हैकर्स स्पैमिंग, फिशिंग, शनाख्त की चोरी और दीगर साइबर क्राइम्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा की सदर राजेश्वरी चौधरी ने ऐलान किया है कि 6 दिसंबर को मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। उसने कहा कि हम अपने ऐलान पर कायम हैं और हमने हिंदू महासभा के तहत अपनी सनातन तहजीब को जिंदा करने का अज़्म किया है। इसके बगैर यह आजादी नामुमकिन है। हम वक्त पर हनुमान चालीसा का पाठ करके श्री कृष्ण जन्मभूमि के माहौल को पाकीज़ा बनाएंगे और ऐसा करके हम हिंदू समाज को भगवान कृष्ण की जाए पैदाइश को खालिस शक्ल में सौंपना चाहते हैं। दिल्ली में श्रद्धा के कत्ल जैसा एक और वाकया पेश आया है और यह कत्ल माँ बेटे ने मिलकर किया है। पांडु नगर में रहने वाले अंजन दास का कत्ल करके उसकी लाश के टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए गए। इस मामले में गैर कानूनी ताल्लुकात को वजह बताई जा रही है। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने एक खातून और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि बेटे ने मां के साथ मिलकर बाप का कत्ल किया और फिर लाश को काट कर फ्रिज में रखा।
मुलजिम मां बेटे ने मिलकर अलग अलग दिन नाश के टुकड़ों को आधी रात के बाद एक ग्राउंड में ठिकाने लगा दिए, जिसमें दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली में इंसानी जिस्म के आज़ा का मुहिम्मा हल किया है। हरियाणा के किसानों ने एक बार फिर सड़क पर उतरकर मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई है। पंचकुला की सड़कों पर उतरे पूरे हरियाणा के किसानों ने मोदी हुकूमत पर धोखाधड़ी करने का इल्जाम लगाया है। किसानों का कहना था कि मरकजी हुकूमत ने किसानों से किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया। हुकूमत को खबरदार करते हुए किसानों ने कहा कि ये फिर बड़ी तहरीक से पहले किसानों की रिहर्सल है। रियासत में पंचायत इलेक्शन के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में किसानों को देखकर इंतजामिया भी बौखला गई है। हुकूमत को शायद अंदाजा नहीं था कि इतने किसान यहाँ जमा होंगे। किसानों के इज्तिमा ने इस हकीकत की भी तस्दीक कर दी है कि किसानों में हुकूमत के खिलाफ बेइत्मीनानी की चिंगारी सुलग रही है। गुजरात के पोरबंदर में इंडियन रिजर्व बटालियन के फौजियों के दरमियान ही तसादुम की खबर आ रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक झड़प के बाद जवानों के दरमियान फायरिंग हुई, जिसमें 2 जवान हलाक हो गए हैं जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए हैं। अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि तसादुम की वजह क्या है। वाक़ये की इत्तला मिलते ही पुलिस ने लाशों को कब्जे में ले लिया, साथ ही जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जवान ने अपने साथियों पर AK-47 से फायरिंग की, जो कि यहाँ इलेक्शन ड्यूटी के लिए आए थे। पता नहीं अब सिक्योरिटी के लिए किसे बुलाया जाएगा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बल्लार शाह रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज का एक हिस्सा गिरने से एक बड़ा हादसा पेश आया है। कई मुसाफिर तकरीबन 60 फीट की बुलंदी से पटरी पर गिर गए। हादसे में 20 के करीब मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। 8 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। CPROCR ने बताया कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बल्लार शाह रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज का एक हिस्सा गिर गया है। ये वाकया कल शाम 5 बजे के करीब पेश आया। इस वाकये में कई अफराद जख्मी हुए हैं और सभी को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। आज के खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये पेशकश पसंद आती है तो दूसरों के साथ शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।